हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कब इन फोर्स में आया था? तो ये 1 सितंबर 1872 को इन कमेंसमेंट इसका हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सटेंड टू विच एरिया, तो ये कहाँ तक एक्सटेंड है? ये सेक्शन 1 में ही दिया गया है, तो ये होल ऑफ इंडिया। तो सेक्शन 1, द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। द एक्सेप्शन एंड जम्मू एंड कश्मीर वॉज रिमूव्ड इन 2019। पहले ये था कि जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगेगा, तो ये हट चुका है, लेकिन 2019 से मतलब जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लीगल टर्म फॉर अ पर्सन हु मेक्स अ प्रपोजल, जो प्रपोजल कर रहा है उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको जो बोला जाएगा उसको प्रोमिसर बोला जाएगा। तो सेक्शन 2C में से डिफाइन किया गया है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग इट इज द प्रोमिसी। ये सेक्शन 2C में इसको डिफाइन किया गया है। सेक्शन 1 जो 1A होगा उसमें जो है प्रपोजल है, और बी जो क्लॉज होगा उसमें एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया है, और सी में प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन एग्रीमेंट दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो कानून के द्वारा मतलब इन्फोर्स नहीं, लागू नहीं कराया जा सकता, ऐसे समझौतों को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे जो समझौता या अनुबंध है उसको वॉइड एग्रीमेंट कहा जाएगा। तो सेक्शन 21G में इसके बारे में बोला गया है। नेक्स्ट है, व्हेन डज अ प्रपोजल बिकम अ प्रॉमिस, तो जो प्रपोजल है वो प्रॉमिस कब बन जाता है? जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है ना। तो जब ये एक्सेप्ट, व्हेन इट इज एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, तो ये प्रॉमिस बन जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोला गया है? मतलब जो शून्य करणीय संविदा किसे बोला जाएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय वन पर्सन एंड बट नॉट द अदर, मतलब एक पक्षकार तो उसको लागू करा सकता है लेकिन दूसरे के पास ऑप्शन नहीं है, दूसरा उसको लागू नहीं करा जा सकता, क्योंकि डिफॉल्ट में जो पार्टी है उसके पास ये राइट नहीं रहेगा। तो 2I में बोला गया, कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी इन्फोर्स बाय वन पार्टी बट नॉट द अनदर इज कॉल्ड अ वॉइडेबल एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, व्हेन डज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। वॉइड कब होगा कॉन्ट्रैक्ट? मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो अगर जब उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है ना, तो यहाँ पे तब वो लॉ के द्वारा मतलब इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। सबसे पहले एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया है और उसके बाद हो तो व्हेन इट इज सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, खत्म हो जाता है उसका एग्जिस्टेंस, तो ये तब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये 2J में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन क्या होता है? तो जो प्राइस होती है, जो पेड फॉर अ प्रॉमिस, जो आपस में एक दूसरे को जो प्रॉमिस किया जा रहा है उसके लिए जो प्राइस पे की जा रही है वो कंसिडरेशन है। इसको डिफाइन सेक्शन 2D में किया गया कि कंसिडरेशन को जो रिफर्स है समथिंग डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब जो प्रोमिसर है उसकी इच्छा के अनुसार कोई काम करना है या करने से मतलब एब्सटेंड रहना है, या कर चुके हैं या करने से एब्सटेंड रह चुके हैं, ठीक है, या फिर प्रॉमिस किया गया कि ऐसा करेंगे, तो वो कंसिडरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो व्यतिकारी वचन जो होते हैं ना, पारस्परिक वादे आपस में एक दूसरे को जो किए जा रहे हैं वो क्या है? तो प्रोमिसेस परफॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए जो ऐसे प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन दे रहे हैं वो रेसिप्रोकल होगा। तो ये 2F में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, ये सही है ना। नेक्स्ट है, इट डिफाइंस द टर्म प्रपोजल, प्रपोजल को भी ये डिफाइन करता है। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, और इट इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ कंसिडरेशन। तो जो सी है ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर।
जो प्रपोजर है उसके अगेंस्ट में एक्सेप्ट जो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का वो कब खत्म हो पूरा हो जाएगा। तो जब एक्सेप्टेंस है ना, उसको जब स्वीकृति पत्र स्वीकारकर्ता द्वारा भेज दिया जाता है, तो जो एक्सेप्टेंस है उसको जब भेज दिया गया, जो एक्सेप्ट करने वाला पर्सन है, एक्सेप्टर जो है उसको भेज देता है, तब वो कंप्लीट मान लिया जाएगा प्रपोजर के अगेंस्ट में। सेक्शन 4 डिफाइन करता है द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के पावर से बाहर गया, मतलब कम्युनिकेशन के उसमें रख दिया, तो ये एक्सेप्टेंस जो है किसके अगेंस्ट हो जाएगा, ये प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन, तो जो प्रपोजर मतलब जो प्रपोजल देने वाला है उसके अगेंस्ट में जो अगर वो रिवोक कर रहा है, वापस उसको विड्रॉ कर रहा है अपने प्रपोजल को, तो कब पूरी मानी जाएगी, है ना, कब उसको माना जाएगा, जब उसको वो भेज दिया जाएगा, मतलब जब ये रिवोक करने का जो मैसेज है वो चले जाएगा। तो सेक्शन 4 द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इनटू ट्रांसमिशन, जब उसने ट्रांसमिशन में रख दिया है तो वो उसके अगेंस्ट में पूर्ण हो जाएगा एंड आउट ऑफ हिज कंट्रोल, और उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। इट इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन ही रिसीव इट, और एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब होगा, जब एक्सेप्टर वो उस जो कम्युनिकेशन है, मतलब जो रिवोकेशन का जो लेटर है या जो भी कम्युनिकेशन किया गया वो उसको जैसे ही मिलेगा वैसे उसके अगेंस्ट भी कंप्लीट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 5 अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट व्हाट स्टेज, तो जो प्रपोजल है वो रिवोक किया जा सकता है किस समय, तो जब वो बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, मतलब प्रपोजर जो प्रपोज करने वाला है प्रपोजर ना वो उसको रिवोक करना चाह रहा है, तो कौन से स्टेज पे कर सकता है, जब वो क्या है जो उसकी कम्युनिकेशन की गई थी वो एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट पूरी ना हुई हो, मतलब एक्सेप्टेंस के पास जाके वो चले जाए, है ना, तो वो उसके पहले अगर वो रिवोकेशन का अगर दे देता है तो यहाँ पे वो रिवोक मान लिया जाएगा। According to section 5, a proposal can be revoked any time before the communication of acceptance is complete against the proposer, but not afterward. Next, a proposal is revoked when, तो इसमें आएगा कब रिवोक किया जा सकता है, जब प्रपोजर की डेथ हो जाती है या और उसको जो उसका एक्सेप्टर है उसको उसकी जानकारी नहीं है, स्वीकार करता है, इसे अस्वीकार कर दे, जो एक्सेप्टर है वो मना कर देता है, उसको रिजेक्ट ही कर देता है, प्रस्ताव के लिए जो टाइम पीरियड दिया था वो खत्म हो गया, तो इन सभी मामले में रिवोक किया जा सकता है। तो सेक्शन 6 एज पर सेक्शन 6 अ प्रपोजल इज रिवोक्ड इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन द प्रपोजर कम्युनिकेट द रिवोकेशन टू द अदर पार्टी, उसने कम्युनिकेट कर दिया अदर पार्टी को कि रिवोक किया जाता है, या फिर व्हेन टाइम प्रिस्क्राइब्ड फॉर एक्सेप्टेंस लैप्स, जो टाइम दिया गया था वो लैप्स हो गया है, या फिर है एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट, जो उस प्रपोजल को पूरा करने के लिए जो कंडीशन दी गई थी वो कंडीशन जो पहले की जो फुलफिल करनी थी वो नहीं की गई है, तो भी ये रिवोक हो जाएगा। और अगर प्रपोजर डाई हो जाता है या इंसेन पागल हो जाता है और एक्सेप्टर्स को इस बारे में पता नहीं और वो उसका कम्युनिकेट कर देता है, तो भी यहाँ पे बिफोर एक्सेप्टेंस के पहले, अगर मतलब एक्सेप्टर लर्न्स अबाउट इट बिफोर एक्सेप्टेंस के पहले अगर उसको पता पड़ रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस अंडर सेक्शन 7, तो वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी अगर वो स्पष्ट और अयोग्य स्वीकृति हुई ना। तो सेक्शन 7 एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब पूर्ण होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। कंडीशनल और अनक्लियर जो है एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड, अगर कंडीशन उसमें कोई कंडीशन लगा दी है या क्लियर नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगी। तो सेक्शन 7 में ये मेंशन किया गया कि सेक्शन 7 में बोला है कि एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।